1000 करोड़ का आईपीओ अब 700 करोड़ के रह गए। प्राइस बैंड 78 से 82 रुपए है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,924 करने होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फाइनेंशियल 2024 के जो प्रॉफिट है, जो इसमें आईपीओ का है, वैल्यूएशन भी करीब करीब लगभग 26 के पी रेशियो, 25 से 26 के पी रेशियो पर आ रही है। लेकिन क्या सिर्फ प्रीमियम देखकर, हम पी रेशियो देखकर लुमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? कंपनी का प्रॉफिट करीब 28% बढ़ा है। ऑर्डर बुक लगभग 3,149 करोड़ की है। लेकिन डेट भी है, लोन भी इसके ऊपर लगभग लगभग 1900 करोड़ से ज्यादा का है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस क्या है कंपनी का, आईपीओ का डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल क्या है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, ऑर्डर बुक क्या है, पी रेशियो और लिस्टेड कंपटीटर से हम कंपैरिजन करेंगे। आईपीओ का पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, और रिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या इस आईपीओ के एनालिसिस से पता चलेगा क्या अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, जिससे हम आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी टेलीग्राम में प्रोवाइड कराते रहते हैं। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारे लिंक मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। चलिए हम आज बात करते हैं लुमिनो इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी क्या करती है। लुमिनो इंडस्ट्रीज जो है इनकॉर्पोरेट हुई 2005 में। ये कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई। और सबसे पहला कंपनी का जो सिंपल लैंग्वेज हम बात करें तो कंपनी जो काम करती है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए कंडक्टर्स, पावर केबल, इलेक्ट्रिकल वायर्स और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का जो बिजनेस है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसका जो इपिक बिजनेस है, जैसे कि जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ईएचवी सब स्टेशन भी है, एचटीएलएस ये है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और सोलर प्रोजेक्ट जैसे बहुत सारे कंपनी इससे प्रोजेक्ट बनाती है। यानी कंपनी इनडायरेक्टली इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन थीम पर काम करती है। कंपनी के जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में, वेयर हाउस भी है इसका। वो बात कर लेते हैं कहाँ पर है इसका है। इसके कस्टमर जो मेन इपिक प्लेयर भी है शामिल है, जैसे कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, जैक्सन, कुरनाल ट्रांसमिशन, केजीएन इलेक्ट्रिकल्स और मोन्टे कार्लो वगैरह, ये सब जो है इसके जैसे देख लीजिए। मोन्टे कार्लो नेपाल बंगाल देश में इस सब का, यूएस में भी है कंपनी जो है ये। यूएसए, नेपाल, बांग्लादेश, केनिया, एथियोपिया, ये सब में इसके है। कंपनी का लगभग 890 एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय भी है इसके। अब हम कंपनी के डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डिटेल्स क्या कहता है। आईपीओ की जो है लगभग 700 करोड़ का कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, जिसमें फ्रेश इशू है लगभग 500 करोड़। अच्छी बात है कि फ्रेश इशू लगभग लगभग 80% के आसपास है। और 200 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब यानी कि जो कंपनी का जो प्रमोटर है वो एग्जिट होना चाह रहे हैं इस कंपनी से, उसमें 200 करोड़ इसमें ऑफर फॉर सेल में दिया। आईपीओ जो ओपन होंगे 27 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आईपीओ ओपन होंगे। लास्ट डेट है 31 अगस्त आप अप्लाई करने का। अलॉटमेंट है 1 सितंबर को होंगे, और रिफंड जो होंगे नेक्स्ट डे 2 सितंबर को। और अगर आपको शेयर मिलते हैं तो 2 तारीख को ही आपको क्रेडिट हो जाएंगे डिमेट अकाउंट में। लिस्टिंग हो जाएंगे 3 सितंबर को, आपको लिस्टिंग हो जाएंगे। कंपनी का जो आईपीओ प्राइस है 78 रुपए से 82 रुपए, यानी 82 रुपए आप अपर सर्किट पर अप्लाई करेंगे, अपर प्राइस वेंट पर अप्लाई करेंगे, यानी 82 पर हम अप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू रखा गया 5 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू है। 82 शेयर का एक लॉट होंगे, एनएससी बीएससी दोनों पर ये कंपनी लिस्ट होने वाली। अगर आप रिटेल कोटा में लगाते हैं तो मिनिमम आपको 1 लॉट लगाने होंगे, जिसमें 182 शेयर का एक लॉट होंगे, जिसमें आपको मिनिमम 14,924 रुपए अपर प्राइस रेंज पर लगेंगे। मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं, और उसी तरह स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन। जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसका रिजर्व रखा गया है कोटा, यानी किस किस कोटा को कितना % शेयर अलॉट होगा। क्यूबी को दिया गया है 50%, और स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई को 15% है, और रिटेल कोटा को वही 35% के आसपास दिया गया है रिटेल कोटा। बात करते हैं कंपनी जो आईपीओ से पैसे जुटा रही है 700 करोड़। 700 करोड़ में से यानी 500 करोड़ कहाँ यूज करेंगे कंपनी अपने पैसे को, वो भी हम देख लेते हैं। कंपनी जो पैसे पेमेंट करेंगी, रीपेमेंट लोन के लिए पेमेंट करेगी 337 करोड़ लगभग जो कंपनी है। डेट रीपेमेंट करेंगी लगभग, कंपनी जो लोन चल रहे हैं उसको पेमेंट करेगी। 15 करोड़ इक्विपमेंट, मशीनरी, सिविल वर्क्स और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के
डेवलपमेंट पर जाएंगे, मतलब जो फैसिलिटीज है 15 करोड़ इसमें यूज होगा, बाकी अमाउंट जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज होगा। यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आईपीओ का जो सब्सटेंस फ्रेश मनी है डायरेक्ट रिड्यूस में काम आएगा, मतलब लोन चुकाने में काम ले रही है कंपनी, ये अच्छी बात है। अब हम कंपनी की बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की, कंपनी का फाइनेंशियल क्या कह रही है, फिर हम बात करेंगे पी रेशियो ग्रे मार्केट की, क्या चल रहा है ग्रे मार्केट। कंपनी पिछले 3 साल का डेटा दिया है 2024, 25 और 26, हम कंपैरिजन करेंगे 24, 25, 26 में। टोटल इनकम कंपनी का 1424 करोड़ था 2024 में, और 25 में वही 1900 करोड़ हो गया, और 26 में लगभग 2090 करोड़ के आसपास हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86 करोड़ था 2024 में, 2025 में 124 करोड़, 2026 में लगभग डबल हो गया 160 करोड़। उसी तरह कंपनी का और ये लोन भी बढ़ रहे 40 करोड़ से 2024 में, 2025 में सीधा 418 करोड़, लगभग 8-9 गुना के आसपास इसका लोन बढ़ गया। उसके बाद 2025-26 में 384 करोड़ रह गए, मतलब ये लोन कुछ कम किए हैं। कुछ लिस्टेड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, जैसे कंपनी ये भी काम करते हैं, मिक्स काम है, तो एक्चुअल तो नहीं है लेकिन कुछ इसके लिस्टेड है, जैसे कि लेजर पावर लगभग 22-23% का ग्रे मार्केट पे आया था, तो प्रीमियम भी लिस्टेड जो हुआ 22-23% के आसपास, 23% पर ये लिस्ट हुआ था, जिसका पी रेशियो लगभग 16 के आसपास था। सुसान इलेक्ट्रिकल था, पी रेशियो लगभग 10 के आसपास लाया था, बहुत सस्ता लेकर आया था, और ये कंपनी लगभग लिस्ट हुआ था 53-4% के आसपास लिस्ट हुआ था। एक कंपनी सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियल था, जो कि ये एसएमई कंपनी था, इसका पी रेशियो था लगभग 17 के आसपास था, और ये लिस्ट हुआ था एट पार लिस्ट हुआ था, जितना था उतना पर ही लिस्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं ये जो कंपनी आई है क्या इसका वैल्यूएशन है, क्या महंगा लेकर आई है फिर सस्ता लेकर आई है। कंपनी का जो प्री आईपीओ है 12 के पी रेशियो पे था, जो कि 1997 करोड़ का आईपीओ था, यानी आईपीओ आने से पहले जो कंपनी ट्रेड हो रही थी वो पी रेशियो ये है। आईपीओ आने के बाद जो कंपनी लिस्ट हो जाएंगे, इसका वैल्यूएशन हो जाएगा, मार्केट कैप हो जाएंगे लगभग 2500 करोड़, और जो पी रेशियो लेकर आ रही है 16 के पी रेशियो पर लेकर आ रही है, लेकिन अच्छा है 15-16 के पी रेशियो, ना ही महंगा है और सस्ता ही है। कंपनी का डेट जो है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.563 है, 2026-2025 के मुकाबले इसने कम किया है, लेकिन उसी तरह आरओसी और आरओई भी इसका घटा, आरओसी 2025 में 31 का था, 2026 में 25 का रह गया, मतलब कंपनी मुनाफा 2026-25 का अपेक्षा कम किया है। अब हम बात कर रहे थे कंपनी के बारे में, आईपीओ डिटेल्स वगैरह हम जान लिए, पूरा डिटेल्स सब कंपनी के बारे में जान लिए हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, फिर हम बात करेंगे पी रेशियो सॉरी ग्रे मार्केट क्या चल रहा है उसके बारे में, फिर हम लास्ट में जानेंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कंपनी का स्ट्रेंथ जाननी चाहिए, और सबसे बड़ी सवाल है कंपनी का वीकनेस भी जानना चाहिए, ऐसे है आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलिए हम जानते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है प्रॉफिट ग्रोथ। फाइनेंशियल 2026 में पैट मार्जिन लगभग 28% के आसपास ग्रो हुआ। दूसरा है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, मार्च 2026 में ऑर्डर बुक करीब 3149 करोड़ का था। पॉजिटिव पॉइंट तीसरा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, इंडिया में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की रिक्वायरमेंट है। लुमिनो इसी इकोसिस्टम में ऑपरेट करती है। चौथा पॉइंट है डेट रिड्यूस, जो फ्रेश इशू है 337 करोड़ का जो इशू है डेट रिपेमेंट में, लगभग 500 करोड़ का फ्रेश है, तो उसमें 337 करोड़ ये लोन चुकाने में काम करेंगे। पांचवा है वैल्यूएशन, लगभग करीब कंपनी 15-16 के पी रेशियो पर लेकर आ रही है, जो लिस्टेड कंपनी है उससे बहुत ही सस्ता लेके कंपनी आ रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम रिस्क भी जान लेते हैं। आईपीओ बिना रिस्क का होता नहीं है, कोई भी कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है तो इतना भी सस्ता नहीं दे देता है कि लोग उससे खरीद सके, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहता है, जैसे कंपनी का इस कंपनी में लोन बहुत ज्यादा है कंपनी के। जुलाई 2026 में आउटस्टैंडिंग जो बोरिंग था इसका 1856 करोड़ था। आईपीओ के बाद भी कंपनी के पास बहुत सारे डेट रहेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ 2026 में रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 6% ही रहा है, लगभग 25 की अपेक्षा 2026 में अगर हम बात करें 6% के आसपास रहा है। कमोडिटी प्राइस रिस्क है, जो कि केबल के बिजनेस में रॉ मटेरियल प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसके इम्पैक्ट पड़ सकता है। एपीसी है कस्टमर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि कंपनी अगर कस्टमर इससे थोड़ा सा हट जाए तो उससे भी रेवेन्यू स्पेस को असर पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट क्या चलता है। चलिए उसके लिए ले चलते हैं हम आपको अपना टेलीग्राम द ट्रेडिंग टर्मिनल, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड जानकारी मिलते रहेंगे, और क्या क्या इसमें हम साझा करते हैं आईपीओ से रिलेटेड जो भी होता है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए, लास्ट स्टेज आपको बताया जाता है हाँ इसमें अप्लाई करें या फिर इसमें अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए।
लुमिनियो का जो ग्रे मार्केट चल रहा है, लगभग लगभग 64% के आसपास इसका ग्रे मार्केट चल रहा है, अच्छा खासा, क्योंकि कंपनी है, फ्रेश इशू है लगभग 500 करोड़, और साथ में इसका पी रेशियो 12-15 के आसपास ही है। मतलब कंपनी ना ही महंगा है ना ही ज्यादा सस्ता है, मतलब बीच में लेकर आ रही है, तो इसका मतलब ग्रे मार्केट सही रहेगा, 50 से आसपास, कम आएगा नहीं 50%। अभी करंटली 64% है। ग्रे मार्केट पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट जो होते हैं पल टू पल चेंज होते रहते हैं, हर एक मिनट में ग्रे मार्केट चेंज होते रहता है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना, अप्लाई करना चाहिए निश्चित रूप से। क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी पिछले 3 साल में लगभग लगभग पैसे को डबल कर दिया, 86 करोड़, 124, 160 करोड़। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप 3 साल अगर आपके पास टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ही अप्लाई करें, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट है, इसका 64% का ग्रे मार्केट कम नहीं होता है। हाँ, इसकी अपेक्षा कम होता है, क्योंकि अभी जो एक ग्रे मार्केट चल रहा है टेमसेंस का, 160% के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है। इसका जो लिस्टिंग है, सॉरी क्लोजिंग है 24 तारीख को अगस्त को, बिल्कुल इसमें आप अप्लाई कीजिए लिस्टिंग गेन के लिए टेमसेंस, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे आप अप्लाई कीजिए। तो ये आईपीओ का रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप फाइनेंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, कंसल्ट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।